नमस्कार दोस्तों, सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई। भारत की कूटनीति की विजय हुई है और पाकिस्तान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने वाला है। तो दोस्तों, ये उसमें से कुछ हमारे देश में ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, इसको इमरान खान की दरियादिली बना रहे हैं। तो उन मूर्खों को मेरा जवाब है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ता। भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी पाकिस्तान को पूरा पाठ पढ़ाने की। आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। भारत ने खुले शब्दों में कहा था कि वो किसी भी प्रकार की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अभिनंदन सही सलामत चाहिए। और भारत की तीनों सेनाओं ने अपने ढंग से तैयारी कर ली थी पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की। तो पाकिस्तान ने डर करके विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा है और आज वो अपने परिवार से मिलने वाले हैं। और पाकिस्तान की जाहिलियत की क्या बोलूं दोस्तों, पाकिस्तान ये मूर्खिस्तान है। भारत ने जो F-16 पाकिस्तान का जो जहाज हमने मार गिराया था, उसके पायलट थे सहाजुद्दीन। पाकिस्तान के लोकल लोगों ने उस बंदी के रूप में जब उन्हें कैद किया गया तो छुड़वाने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार वर्धमान के अभिनंदन वर्धमान के पिता ने भी कहा था कि मेरा बेटा जो है एक वीर है, उसके लिए देश को कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, देश अपना काम करे। और मेरा लड़का, मेरा बेटा सैनिक है, वो अपने कर्तव्य का वहन कर रहा है। तो ऐसे वीर पिताओं के कारण ये भारत देश आज भी बरकरार है और हमेशा चांद तारों की तरह इसकी जो समृद्धि है इसमें वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों, बात है सितंबर 1965 की। भारत पाकिस्तान का युद्ध पूरे सवाब पर था। भारत की वायुसेना को लाहौर के दक्षिण में स्थित कसूर में पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने का मिशन दिया गया। भारत की वायुसेना के पास उस समय ब्रिटिश मूल के हंटर फाइटर जहाज थे। 1954 के साल में भारत ने ब्रिटेन से 140 हंटर विमान खरीदे थे और 1965 के युद्ध में हम इन्हीं विमानों का उपयोग कर रहे थे। तो ये जो भारतीय वायुसेना की तरफ से इस मिशन को लीड कर रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा। 22 सितंबर 1965 नंदन करियप्पा 3 सदस्यों वाले स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे और उनके साथ में थे A.S. सहगल और कुक्के सुरेश। सुबह तकरीबन 8:30 बजे यह स्क्वाड्रन पाकिस्तानी आसमान पर मंडरा रहा था। जैसे ही तीनों विमानों ने अपने टारगेट पर चक्कर लगाना शुरू किया, A.S. सहगल का विमान एंटी एयरक्राफ्ट गन के निशाने पर आ गया। उनको ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें यह मिशन छोड़कर अपने बेस पर वापस लौटना पड़ा। इधर नंदा करियप्पा और कुक्का सुरेश डटे हुए थे और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों पर बराबर का हमला बोल दिया था। एक के बाद एक करियप्पा दुश्मन के ठिकाने को नेस्तो नाबूद करने में लगे हुए थे। जब वो अपने लक्ष्य के करीब थे, तभी उनके जो विमान पे जो गोलियां दागी गई, जिसके कारण उनका विमान जो था उसमें आग लग गई। उसी समय उनके जो दूसरे साथी थे कुक्का सुरेश, उन्होंने कहा कि कैरी द इजेक्ट। और नंदा करियप्पा को समझ में आ गया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने विमान से बाहर निकलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने इजेक्ट का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड बाद पूरे विमान में आग लग गई। वो जमीन पे आ गिरे, उनको काफी चोट लगी और बेहोश हो गए। उस समय का वक्त था तकरीबन 9:04। यह परफेक्ट समय का जानकारी हमें ऐसे मिली कि
इसकी सूचना सार्वजनिक कर पाई। रेडियो पाकिस्तान ने 22 सितंबर की शाम को ये घोषणा की कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा उनके कब्जे में हैं और सुरक्षित हैं। अविभाजित भारत में जनरल अयूब भारतीय सेना के अधिकारी थे और के करियप्पा के साथ में काम कर चुके थे, इसलिए जो अयूब थे, जनरल अयूब करियप्पा की काफी इज्जत करते थे। उन्होंने भारत में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जरिए फील्ड मार्शल करियप्पा तथा उनके बेटे के सुरक्षित होने की खबर पहुंचाई। अयूब ने फील्ड मार्शल करियप्पा के सामने एक प्रस्ताव भी रखा। यह प्रस्ताव ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उनके बेटे को रिहा भी कर सकते हैं। अयूब के इस प्रस्ताव पर फील्ड मार्शल करियप्पा ने विनम्रता पूर्वक जो कहा, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा वो हर एक भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नंदू मेरा नहीं, इस देश का बेटा है और उसके साथ वही बर्ताव किया जाए जो अन्य युद्ध बंदियों के साथ किया जा रहा है, और यदि आपको मेरे बेटे को लौटाना तो उसके साथ साथ भारत देश के जितने भी युद्ध बंदी हैं उनको छोड़ा जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की कैद में नंदा करियप्पा के दिन बुरे नहीं बीते। हालांकि उनको कई बार टॉर्चर किया जाता था, धमकी दी जाती थी, लेकिन उनके साथ मारपीट नहीं की जाती थी। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मूसा उनसे मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, रावलपिंडी जेल में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब की बेगम और उनके बेटे अख्तर अयूब भी नंदा करियप्पा से मिलने पहुंचे थे। नंदा करियप्पा और भारत के 56 दूसरे युद्ध बंदियों को 4 महीने बाद पाकिस्तान में से छोड़ा गया। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता भी हो चुका था और दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे थोड़े ठीक ठाक हुए थे। तो कुल मिला के दोस्तों, ये घटना बताती है कि भारत देश जो है वो महान देश है। क्यों? उसकी महानता के पीछे ऐसे जो वीर पिता है, जैसे अभिनंदन के पिता श्री सीमा कुट्टी वर्धमान और करियप्पा जैसे जो महान वीर लोग हैं, ये इस देश की नींव में हैं। इनकी जो देश प्रेम की जो भावना है वो इस देश को महान बनाती है। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महान वीर सपूतों को। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।